सब के सब पॉलिनोमियल, सब के सब क्या है पॉलिनोमियल। दिमाग में एकदम क्लियर हो ना, ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें इसके बारे में सब आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें भी क्या है, दो पार्ट है। एक वो जिनकी डिग्री ऑड है, माने जिनकी टॉप डिग्री ऑड है, जिनकी टॉप डिग्री ऑड है, तो याद रखना एक चीज और, यहाँ पे x की पावर n जो है वो हाईएस्ट डिग्री है। अच्छा, अगर x की पावर n इज हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, implies पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री है, n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन। एक बात नंबर दो, क्या कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री जो होगा, ठीक है, वो लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है वो है e नॉट। जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री x की पावर n, तो जो इसका कोफिशिएंट है वो है e नॉट, e नॉट जो होगा वो है ठीक है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर साथ में आपको लिखना आना चाहिए a से b, क्यों, क्योंकि अगर a ही जीरो हो गया तो दोनों जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमारे को अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखना है तो लिखते टाइम पे हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि हमको साथ में लीडिंग कोएफिशिएंट और जीरो होना शुरू करना है। और एबीसी क्या है, कांस्टेंट, राइट। अभी तो बात चल रही थी पॉलिनोमियल के दो टाइटल, कम से कम से दो टाइटल, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल, क्लियर। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री ऑड है तो एक खास बात जो आप नोट कर लीजिए, रिमार्केबल है, ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री ऑड होगी उनकी रेंज बना देंगे। ये बहुत बड़ा कमेंट है और बहुत काम का कमेंट है, याद रखना, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज आर। अच्छा, अब यहाँ आकर के एक दो बातें और क्लियर। पहला, ये चीज भी अपने दिमाग में भर लीजिए कि रेंज, रेंज क्या चीज है, y, जैसा हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि रेंज माने y, y
क्योंकि अच्छा अब लोगों ने उन्होंने कहा x की डिग्री 1 है और अगर 1 डिग्री है तो और डिग्री है और डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे और डिग्री। गैस का तो गैस नहीं तो मैंने कोलाई को देख रहा हूं सुना अच्छा आप में से कई लोगों को ये चीज समझ नहीं होगी। अच्छा और सर अगर भाई जो डिग्री अगर इतना होगा कि हाँ अगर डिग्री इतना आज होगा थोड़ी तो सी उसमें जगह गिवन तो डिग्री थोड़ी पॉलिनॉमियल सी जगह से स्लेट का आ जैसे मेरा मन राइट है। और दूसरी बात क्या अब इसके बारे में सिर्फ एक ही कमेंट ना करूंगा कि आगे भाई और मुझे दूसरी रेंज खड़ा के करो बारे हो में जाए इसको ये नहीं पता है नहीं होगा आर नहीं। अब फिर रेंज कैसे निकालेंगे फिर क्वेश्चन को आते हैं ये बोले ठीक है ना। आपको क्या याद रखना विदाउट क्वेश्चन वी कैन नॉट कमेंट। हम बिना क्वेश्चन के आए कमेंट नहीं कर सकते। हाँ इतना जरूर कमेंट कर सकते कि हाँ तो नाम जो तो रेंज टीवी आएगी देखे गिवन रात डिग्री हला पॉलिनॉमियल करती की है वो आर रेंज आर पॉइंट भी तो आर। अरे बाबू तब के तो ना उतना तो समझ में आने लग गया कि भाई कम से कम रेंज और मेरे बाउंड्री को को तो लेकर के मोबाइल ये पर तो मुड़के हुए थे तो मोबाइल पर मुड़के अब हुए अगले पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है बहुत सिंपल सी बात जो आपको ध्यान रखनी है तो कि वो फोन में है ना। देखना मतलब अब जैसे कि समझो ऐसा ग्राफ रखूंगा तो उसको लेकर के आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए जो फोन भाई जितनी जगह पर ग्राफ जो है वो कट करता है एक्स एक्सिस को वो पॉलिनॉमियल जो के पर रूट्स चले कहलाते हैं और पॉलिनॉमियल की डिग्री भी निकालते हैं। कैसे क्या आपको फर्स्ट थ्योरम ऑफ अलजेब्रा याद होगा। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती थी कि अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन का आंसर जीरो आ जाए वो रूट्स नहीं कहलाते वो जीरोज कहलाते हैं। ओके तो पहली बात तो कहलाते क्या है उस पर भी क्लैरिटी आ जाए तो ध्यान रखना वो वैल्यूज एक्स की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन का आंसर जीरो आ जाए वो जीरोज कहलाते हैं एक बात। और दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोज बोले तो वो डिग्री ऑफ एन के इक्वल होते हैं हमेशा याद रखना। अच्छा एक बात दूसरी बात क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि एन डिग्री पॉलिनोमियल की एन डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट एन हो सकते हैं मैक्सिमम जीरोज एन हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या जैसे मैं आपके सामने अगर बाय द वे इसकी चर्चा करूं सबको पता है ये ax प्लस बी है सही है। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जब a पॉजिटिव हो। ये अपने आप में क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है राइट है। सबको पता है ये अपने को आइडिया है कि y इज गुड में इसका ग्राफ है ये y गुड में क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये y इज गुड में ax प्लस बी है और ये y इज गुड में 4 डिग्री भी दे रखा है ना। अच्छा ये हमारे पास में 4 ग्राफ आए राइट है। अच्छा ये चारों ग्राफ जो हैं वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह मैक्सिमम कट करेंगे वो उनके रूट्स होंगे वो उनकी डिग्री भी होगी। देखो एक जगह कट किया तो हम कहेंगे 1 डिग्री फंक्शन है। अगर 2 डिग्री फंक्शन है तो मैक्सिमम 2 जगह पे कट कर सकता है। तो अगर 2 डिग्री फंक्शन है तो देखो मैक्सिमम 2 जगह पे कट कर सकता है। मैक्सिमम बोल रहा हूं हो सकता है ग्राफ ऐसा भी हो तो वन एक जगह पे भी कट करता और हो सकता है फंक्शन ग्राफ पूरी तरह ऊपर भी निकल जाता। तो हम बोल रहे हैं मैक्सिमम 2 जगह पे कट कर सकता है एटमोस्ट 2 प्लेसेस। और अगर यहां पे देखा जाए तो क्योंकि डिग्री 3 है तो एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे माने 3 प्लेसेस पे कट करेगा। अच्छा और अगर भाई 4 डिग्री है तो 4 जगह पे कट करेगा। ओके बहुत सिंपल बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली थ्योरी। एक बात तब तक मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं टॉप इनफाइनाइट बिलो माइनस इनफाइनाइट आपको याद है ये क्या था रेंज। तो रेंज कितनी निकली रेंज निकल रही y बिलोंग्स टू r क्यों क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बोले तो r। अच्छा बताओ नहीं 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 सर नहीं सर नहीं सर नहीं। ओके क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या दिमाग में आया आपके सर ऊपर तो टॉप इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन बिलो में सर ये माइनस इनफाइनाइट नहीं जा रहा सर ये तो यहीं रुक गया। ओके तो मतलब ये कि आपको ये तो पता चल गया कि ऊपर तो टॉप इनफाइनाइट तक और बॉटम में कहीं और रुक गया। इसका मतलब जो रेंज है वो y बिलोंग्स टू r नहीं है। क्या बात है अगर आप ये बात पकड़ गए तो मजा आ गया। अच्छा जबकि इधर क्या है इधर ये ग्राफ टॉप ऊपर तक जाएगा तो ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा और बिलो में नीचे कहां तक जा रहा है नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे जाता ही जा रहा है। तो सर ये तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा ना। हाँ ये तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा तो y बिलोंग्स टू r रेंज है। याद है ना रेंज माने हाइट। ओके अब जरा सोचो जल्दी से इसके बारे में सोचो ऊपर टॉप कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक नीचे बॉटम में माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है जाता ही जा रहा है तो इसका मतलब इसकी रेंज भी y बिलोंग्स टू r हो गई। ओके अब जरा लास्ट लास्ट के बारे में जरूर कमेंट करना क्या आपको लगता है कि ये वापस मुड़ गया ये ग्राफ जो है इस जगह से जहां मैंने आपके सामने स्क्रीन पे करा वहां से वापस टर्न कर गया तो क्या ये टॉप ऊपर इनफाइनाइट तक गया ना गया किसी एक प्लेस तक जाकर के रुक गया और बॉटम में ये जहां एंड छोड़ दिए गए वहां कहां तक नीचे जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये कि माइनस इनफाइनाइट से एट सम प्लेसेस के तक जा रहा है ये तो
लेकिन इन पूरा आर नहीं होगा। तो y बिलोंग्स टू आर नहीं है रेंज। माने हमने किस किस के पर कमेंट किया, अगर आप ध्यान से देखें तो जब डिग्री 4 थी माने इवन डिग्री थी, जब डिग्री 2 थी तब इवन डिग्री थी, और उनमें हमारा कमेंट क्या रहा कि भाई जो रेंज है वो आर नहीं है, हाँ आर का कुछ पार्ट हो सकती है, सबसेट हो सकती है। ये तो बड़ी गजब की चीज पकड़ में आई। चलो एक और चीज बताता हूँ शानदार वाली, ठीक है, आप में से कोई अगर ध्यान दे तो देखो साहब, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको जो चीज समझाऊंगा वो आप में से कई लोगों को अब नोट करनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। क्या कौन कौन सी चीजें? पहली चीज मैं आपको जैसे डिग्री, अगर बाय द वे इसके बाद के ऊपर एक मिनट देखते हैं अपने पास में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। पहली चीज देखिए साहब, ये हमारे पास 4 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, 4 डिग्री इक्वेशन के अंदर जो ग्राफ है वो मैक्सिमम 4 जगह पे कट कर सकता है, सब ये अपन ने पढ़ा। एक्स एक्सिस को देखो, ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 जगह पे कट कर रहा है। अच्छा, सेम अगर देखा जाए तो ये वाला ग्राफ भी 4 जगह कट कर रहा है, तो फिर से दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ए का है, ए का, हाँ दोनों में ए का फर्क है। अगर बहुत बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना, अगर डिग्री इवन है, अगर डिग्री कैसी है, इवन है, अगर डिग्री इवन है तो जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमेशा लेफ्ट से राइट तक जाते समय पे जो फर्स्ट ओपनिंग होगी ना वो अपवर्ड होगी। ओपनिंग इफ ए पॉजिटिव, अगर बाय द वे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय पे जो पहली ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी, अगर ए नेगेटिव हो तो याद रखना डाउनवर्ड ओपनिंग होगी। ये कब कब होगा? ये हर इवन डिग्री के साथ होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। कब? इफ ए नेगेटिव, फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल ओनली। हाँ एक बात और सर, अगर ऑड डिग्री हो जाए तो? मैंने कहा ऑड डिग्री हो जाए तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओ हो, ठीक है, ये बात अपन ने यहाँ लिखी हुई है, सेम रूल फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल। और अगर बाय द वे यही, अगर बाय द वे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल, अगर यही ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो जाए तो? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होने पर अगर ए पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड होता है, और अगर ए नेगेटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग देता है। बिल्कुल उल्टा। याद कैसे करें सर? क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक से याद करो आप, क्वाड्रेटिक से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक में जब ए पॉजिटिव होता है तो सर, क्वाड्रेटिक में जब ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपनिंग होती है। क्वाड्रेटिक कैसा है? इवन पॉलिनोमियल है, तो इवन पॉलिनोमियल के अंदर जब जब भी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है अपवर्ड ओपनिंग होती है। ये डिग्री 4 के लिए भी सही है, 6 के लिए भी सही है, 8 के लिए भी है, 2020 के लिए भी, सबके लिए सही है। अच्छा, और अगर बाय द वे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए तो जस्ट उल्टा होगा। किसका? क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव होने पर अपवर्ड ओपनिंग होती है, और क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में अगर बाय द वे अगर ए पॉजिटिव हो तो डाउनवर्ड ओपनिंग होती है। कैसे? चला देखते हैं ना। देखो आपके सामने दो ग्राफ बनाता हूं, देखो लेफ्ट से राइट में जाना, हमेशा लेफ्ट से राइट में जाते समय जो फर्स्ट ओपनिंग हुई है ए के पॉजिटिव होने पर डाउनवर्ड हुई है, और लेफ्ट से राइट में जाते समय पर जो फर्स्ट ओपनिंग हुई है ना वो कैसी हुई है? ए के नेगेटिव होने पर अपवर्ड हुई है। उल्टा रूल है, और ये सारे पॉलिनोमियल में एप्लीकेबल है, सारे ऑड पॉलिनोमियल में। आई मस्ट से ये तो गजब चीज है, हाँ बहुत अच्छी चीज है, आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात बिल्कुल गजब है। अच्छा, अब आप में से किसी को अगर बाय द वे एक मैं पुरानी चीज और याद दिला दूं, अगर बाय द वे आपको याद आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं। कोई भी फंक्शन है उसमें वो वैल्यू जहां पर फंक्शन 0 दे दे वो क्या कहलाती है? जीरोज, रूट्स नहीं, जीरोज, है ना। अच्छा, आप में से किसी को अगर याद हो तो बस एक पुरानी चीज रिकॉल करवा देता हूं फटाफट से। क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरोज अगर अल्फा बीटा होंगे तो जब हम उसे लिखेंगे तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखेंगे जीरोज की फॉर्म में। अगर बाई द वे यही अगर क्यूबिक हो जाए तो जीरोज की फॉर्म में a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा लिखेंगे, जहां a लीडिंग कोफिशिएंट है, और वो क्वेश्चन वाला देगा, या तो देगा या पूछेगा, कोई ना कोई बहाना करके खेलेगा। तो आपको ये चीजें क्लिक करनी चाहिए हर बार कि अगर बाय द वे जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है उतने जीरोज के साथ ए लगाना है। जैसे अगर बाय द वे एन डिग्री की पॉलिनोमियल होती तो, अगर बाय द वे एन डिग्री की पॉलिनोमियल होती तो इसके रूट्स एन होते, मतलब जिसे कहते हैं जीरोज एन होते, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 से लेकर अल्फा एन तक। तो हम क्या लिखते? ए, फिर पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा 2, तीसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक्स माइनस अल्फा एन।
बस सिर्फ रिकॉल कराना है मेरे को आपको, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ये कहानी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसके सिवा एक और कहानी भी बताता हूँ, एक और स्टोरी जो थोड़ा बहुत ग्राफिकली आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, उसके ऊपर भी जरा चर्चा हो जाए, और उसका नाम है रिपीटेड रूट्स। ठीक है, वो रिपीटेड रूट्स या रिपीटेड जीरोस है ना, जिसको रिपीटेड रूट्स की बात कहते हैं। तो रिपीटेड रूट्स होने पर क्या होगा, हमेशा ग्राफ जो होगा वो टच करता है। जैसे मैं आपके सामने अगर दिखाऊं तो पहले नंबर पे दिखाता हूं, जब फंक्शन जो है वो x माइनस फोर का होल स्क्वायर है ना। देखो, तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर होने पे 4 पे टच करेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर भाई सिर्फ कोई ग्राफ देता तो ग्राफ देखने के बाद में वो मेरे को हिंट करता कि दिस ग्राफ इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर बाय द वे क्वेश्चन वाला देता तो वो मुझे ये देता, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, नाउ कमेंट ऑन दिस। तो मैं क्या कमेंट करता, अच्छा 4 पे टच कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि 4 पे 2 रूट आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो जाने पक्के थे, और अगर 2 जीरो जाने पक्के थे तो 2 पता तो होने चाहिए, 2 जीरो कहाँ है, 4 पे रहे होंगे एक साथ दोनों, 4 और 4। फिर क्या करता, फिर मैं इसको लिखता कि सो एफ एक्स इज इक्वल टू में मैं लिखता, ए तो लिखना जरूरी है, अभी बताया था मैंने आपको, बिना लीडिंग कोएफिशिएंट बात ही नहीं करो, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो ए होगा। फिर x माइनस फोर पहला रूट, दूसरा रूट x माइनस फोर, क्योंकि आपने 2 डिग्री बोला है तो मैं 2 बार लिखूंगा। ओके, ये बात है। हाँ, अब एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो किसी ने हमारे को ये वाला ग्राफ दिया और किसी ने कहा ये ग्राफ इज अ, मतलब अब मैं कमेंट कर रहा हूं कि दिस इज ग्राफ ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। सो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन शुड बी, अब फंक्शन क्या होना चाहिए बताओ। देखो, अब देखो जहां टच कर रहा है 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। कौन कौन से 3 जीरोज होंगे, एक होगा 2, एक होगा 4, ये तो 2 ही हुए, तो जहां टच कर रहा है वहां पे 2 गिन ले। सही है, तो अगर देखा जाए 2 पे टच कर रहा है तो अभी क्योंकि हमारे को तो 3 गिन के देने हैं ना, क्यूबिक का तो 3 जीरोज होने चाहिए थे ना, तो एक तो 4 हो गया और बाकी 2 कहां है, वो 2 पे है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार दो दिखा रहा हूं और एक बार एक्स माइनस फोर, और क्योंकि क्यूबिक है लेकिन है पॉलिनोमियल तो ए लिखना जरूरी हो गया। तो अगर कोई इसके आगे लिखता तो ए इंटू में इतना लिखता आंसर। अच्छा, मतलब मैं ग्राफ से भी उल्टा सोचूं, हाँ ग्राफ से भी क्वेश्चन सोचना पड़ता है मेरे दोस्त, सब समझना है। अच्छा 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 अच्छा, गुड 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 गुड। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, जरा देखिएगा अगला क्या कहता है। अगला ये कहता है कि मान लीजिए किसी ने मेरे को ऐसे दे दिया, अब की बार फंक्शन दिया और कहा ग्राफ सोचो, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि ए एक्स माइनस सिक्स की पावर 4 इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और 6 पर ही सारे रूट हैं, इसका मतलब ये कि इसके सिवा कोई रूट ही नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये x की पावर 4 जैसा काम करेगा। और मैंने आपको एक पिछली बार सिखाया था कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ और x की पावर 4 के ग्राफ में कोई खास फर्क नहीं होता, सिवाय छोटा सा एक इलाका है जहां पर हल्का सा वो नीचे होता है 1 से और 0 के बीच में, और इधर 0 से -1 के बीच में, अदरवाइज देखा जाए तो ग्राफ ऐसे ही होगा। ये अपने आप में एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की पावर 4 का ग्राफ है, कौन सा वाला, ये हटा लेता हूं, ये वाला। तो इसका मतलब ये कि अभी अगर देखा जाए तो इसकी जीरोस x माइनस 0 की पावर 4 है, तो जहां 0 की x माइनस 0 की पावर 4 हुआ तो 0 पे टच करेगा, अगर x माइनस 6 की पावर 4 हुआ तो 6 पे टच करेगा। इसका मतलब ग्राफ 6 पे ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा और चारों रूट 6 पे ही होंगे। अच्छा, माने फंक्शन दिया हो तो ग्राफ सोचो, ग्राफ दिया हो तो फंक्शन सोचो, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। गुड, अब आप में से कई लोगों को ये भी चीज भी क्लियर हो गई होगी होपफुली कि हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जा रहा है कि ऐसा चल रहा है कहानी, है ना। तो मैं आपको यहाँ तक की बात है तो क्लियर कर गया। अब इसके सिवा एक और चीज जिसके ऊपर हमारे को बहुत जरूरी बात करनी है, वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में है, और उसके बारे में अभी से आइडिया पड़ जाए तो बहुत सही रहेगा। राइट है, देखिए साहब, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा x बिलोंग्स टू r होती है। पहली चीज बहुत काम की, नोट डाउन कर लीजिए। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा कि y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, तो अपने को पता होना चाहिए 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये कि डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा, दैट्स इट। डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। खट से ने आप अपनी तरह से रिप्लाई करें। एक बात, हर तरह का क्वाड्रेटिक क्यूबिक सबका डोमेन r, पावर 17 पॉलिनोमियल है डिग्री अगर तो भी डोमेन r, खट से निकालना है। एक बात, दूसरी बात, अगर जैसे n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्वाड्रेटिक कैसे होगी, अब क्वाड्रेटिक के दो ग्राफ भी होंगे,
अच्छा देखिए, जो दो ग्राफ होंगे ना, उसमें पहली चीज जो हमारे को समझनी चाहिए कि जहां आपने देखा नीचे ये डॉट आ रहा है ना, ये नीचे जहां डॉट आ रहा है, दिस इज नोन एज वर्टेक्स। वर्टेक्स इस पूरे ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ है ना। और ये जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ होगा, ये अपने आप में माइनस डी बाई फोर ए पे होता है। कहां पर होता है? माइनस डी बाई फोर ए पे। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा अब इसकी रेंज कितनी है, तो मैं बोलूंगा रेंज इसकी माइनस डी बाई फोर से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक है, माइनस डी बाई फोर से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक जा रही है। तो इसका मतलब याद रखना, रेंज इसकी माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिट है। कब? जब ए पॉजिटिव है तब ऊपर की तरफ बनता है। अच्छा, अगर यही बाई द वे ए अगर कल को नेगेटिव हो जाता, माने लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता, तब हमारे को पता है ग्राफ ऐसे बनता। अब जो वर्टेक्स है ना, वो हाईएस्ट पॉइंट बन गया, इस पूरे ग्राफ का वर्टेक्स जो है वो हाईएस्ट पॉइंट बन गया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ बन गया। हाँ, तो इसका मतलब ये कि रेंज कहां तक गई? नीचे माइनस इन्फिनिट तक और टॉप इस जगह तक गई। अच्छा, तो रेंज सर नीचे माइनस इन्फिनिट से माइनस डी बाई फोर तक रुक गई। हाँ, माइनस डी बाई फोर तक तो रेंज इतनी होगी। अब ये चीज अपने जब रेंज के क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता होनी चाहिए। तो बस आपको सिर्फ रिकॉल कराने के लिए मैंने एक बार के लिए और आपके दिमाग में भर दिया, ताकि आपको पता रहे कि भाई हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक की तो रेंज आपको आइडिया दे चुके हैं। हालांकि दे तो हम क्यूबिक का भी चुके हैं, क्योंकि क्यूबिक की रेंज तो आर होती है। हाँ, डिग्री फोर वगैरह की कैसे निकलेगी वो आने दीजिए क्वेश्चन, उसके दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मेरा नाम क्या है, ये क्लियर आपको होता जा रहा होगा कि कहानी कैसे चल रही है। ठीक है ना? ओके ओके ओके। तो फाइनली एक बात क्लियर हो जाए आपको, क्या चीज क्लियर हो जाए कि इतनी दूर तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलता चलूं। ठीक है, मैं थोड़ा वेट भी कर लेता हूं। ठीक है, ओके। बहुत सारी चीजें क्योंकि पुरानी है ना, तो मेरे को क्या थोड़ा मैं इस जगह तक क्विक ही सही, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज कराना मेरा बनता है। नहीं तो क्या होगा ना, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करता जाऊंगा, हो सकता है कोई इक्का दुक्का बच्चा हैंग हो सकता हो। राइट, तो फिलहाल अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमको ये चीजें अब क्लियर हो जाए कि जब भी पॉलिनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जो है वो इवन होगी, तो वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा, और उसका रेंज होगा वो आर नहीं होगा, माने सबसेट ऑफ आर होगा। राइट है, जैसे वाई इज गुड एक्स स्क्वायर। अगर कोई देखे तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है? जीरो पर, और जीरो से कहां तक जा रहा है? इन्फिनिट तक। तो कोई रेंज पूछेगा तो रेंज जीरो टू इन्फिनिट है, जीरो से इन्फिनिट। याद है रेंज माने हाइट। हाँ, और डोमेन तो आर होता ही है, मैंने बोला था डोमेन आर होता है। अगर इसी की जगह अगर एन अगर ऑड हो जाए, माने पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का फंक्शन हो, तो क्या होगा? उस केस में ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा आर होगी। जैसे आपको सबको पता ही है वाई इज गुड एक्स क्यूब, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। राइट है, तो अगर देखा जाए तो इसकी रेंज y बिलोंग्स टू r होगी। मतलब मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवा दूं कि आपके लिए क्या है। अब आते हैं कुछ फटाफट से छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, मुश्किल से 1 मिनट में देख सकते हैं अपन आराम से। राइट, देखिए देखिए पहली बात, मैं आपके सामने तीनों क्वेश्चन रख देता हूं ताकि आप में से हर एक जने को आइडिया रहे कि भाई क्या करना है किसका। राइट, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा है। 1 है तो कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। हाँ, दूसरी बात ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बोले तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ, y इक्वल टू 1 का ग्राफ जो होगा वो y इक्वल टू 0 के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी। एक बात, कहां तक फैली होगी? पूरे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। तो डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। दूसरी बात, अगर किसी ने रेंज पूछी कि सर रेंज क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुना, रेंज अगर पूछे तो मैंने आपको बताया था रेंज, रेंज माने y माने हाइट, हाइट माने आंसर, आंसर माने इमेज। मैंने कहा था इन पांचों में से कोई भी क्लिक कर जाए, काम कर जाओ। तो आपको पता है y का आंसर हर बार कितना आ रहा है, या फंक्शन का आंसर हर बार 1 आ रहा है, इसलिए रेंज ओनली 1। जो आंसर होगा फंक्शन का हर बार आंसर 1 होगा, तो रेंज भी 1 होगी, करली ब्रैकेट स्पेसिफिकली 1। एक बात। दूसरी बात, ये अगर देखा जाए तो ये तो ऑड डिग्री फंक्शन है। हाँ, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अगर मैंने आपको याद दिला देता हूँ कि पॉलिनोमियल है तो डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा, और क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैं यहाँ पे y बिलोंग्स टू r भी कह देता हूँ। अच्छा, और आपको ये भी बता देता हूँ कि ये y इज इक्वल में 3x प्लस 5 जैसा है, और आपको ये भी क्लियर कर दूं कि y इज इक्वल 3x का ग्राफ हल्का सा ऊंचा होता है y इज इक्वल x से। ये मैं आपको लास्ट ईयर भी बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन के दौरान भी बता चुका हूँ। तो अगर किसी ने अगर y इज इक्वल 3x प्लस 5 किया तो इसे 5 ऊपर करना है। इसका मतलब जो चीज 0 0 से जा रही थी अब 0,5 से जाएगी। तो y इज इक्वल में 3x प्लस 5।
तो आप इसका रेंज और डोमेन खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। अब रही बात इसकी, ये तो क्वाड्रेटिक है सर। हाँ ये क्वाड्रेटिक है, इसका A1 है, B3 है, C1 है, और अगर आपको पता हो A पॉजिटिव है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का A पॉजिटिव होता है तो जो उसकी रेंज होती है वो -d/4a से लेकर के इन्फिनिट तक होती है। सही है, ओके। अगर ये वाली बात सही है तो -d का मतलब होता है 4ac माइनस का b² अपॉन में कितना 4a से लेकर के इन्फिनिट तक। अब जरा यहाँ समझो 4, अब जरा वैल्यू रखते हैं, आ जाओ मिल करके। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे कितना रखना है 3, नीचे 1, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इट इज समवेयर -5/4 से लेकर के इन्फिनिट। कितना सिंपल है। और डोमेन, डोमेन x बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होता है। तो बहुत सिंपल है ये तो। हाँ तो बेसिक तो मतलब अपने को एक आइडिया पढ़ने लग गया कि भाई इतनी दूर तक तो हम कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो फटाफट से अपने को समझना है, उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन क्या चीज है? y = x अपने आप में आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या चीज? y = x। हाँ y = x अपने आप में आइडेंटिटी फंक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि ये इसका ग्राफ y = x का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये अपने आप में आइडेंटिटी फंक्शन है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है ना, याद रख लेंगे। ठीक है, डोमेन आर है और रेंज भी आर है। ठीक, इसे कॉपी कर लें आप, बहुत काम की चीज़ है ये। शायद आपके पिछली बार वाले में नहीं होगा, तो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसे अपन लोग आई से, IB, IA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी अपन ने रिलेशन के दौरान पढ़ा भी था। इसके सिवा एक और फंक्शन है जिसके ऊपर अपने को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के सिवा, और उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करिए तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी इसके बारे में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूं। ठीक है, पहला fx = k, या fx = a, fx = c, या फंक्शन के सामने जब भी कोई नंबर दिया जाता है तो वो उसे कांस्टेंट फंक्शन समझ लिया जाता है। इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल जैसा मैंने बोला, फंक्शन के आगे कभी भी कोई भी नंबर दिया जाए तो fx = 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जैसे fx = कल को f2 भी आ जाए ना, ठीक है, fx = f2, तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन में 2 रखने पे कोई तो वैल्यू आएगी, और वो वेरिएबल वैल्यू तो होगी नहीं, तो ये इज आल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन। राइट है, आने वाले टाइम में कभी यूज हुआ तो बता दूंगा इसका। सेकंड पॉइंट हमको पता होना चाहिए, जैसे y = k की अगर बात करी जाए तो y = k का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, किसके? y = 0 के पैरेलल। ठीक है, तो और वो भी कितनी हाइट पे होगी? k हाइट पे होगी। तो ये अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन है, डोमेन रेंज में ऑलरेडी आपको बता चुका। ठीक है, एक बात। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन में अक्सर मैंने देखा है कि फंक्शन के चैप्टर में जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो हमेशा कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज करके आते हैं। कैसे? बताता हूँ। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी ने पूछा F2015, तो F2015 पूछा ना, तो कई बच्चे तो इसे सोचते हैं कि F2015 में तो रख दो x की जगह, तो कई लोग cos 2015 का स्क्वायर प्लस में sin 2015 की पावर 4 अपॉन में cos 2015 की पावर 4, ठीक है, और प्लस में sin स्क्वायर 2015 सोच करके बैठ जाते हैं। भाई ये हो गया, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, या तो टेबल ढूंढ के लाओ कहीं से साइन और कॉस की जो 2015 की वैल्यू दे, या फिर क्या करोगे, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो कौन सा वाला दिमाग लगाना है। इसका न्यूमरेटर पार्ट उठाते हैं, जाओ। राइट है, इसका न्यूमरेटर पार्ट अगर मैंने उठाया तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या दिख रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कितना दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में? क्या? साइन की पावर, मतलब सुनाई नहीं दे रहा, वैसे सुनाई भी कहां से देगा, आपको तो पता ही है ना। तो ये दो क्या क्या पड़ा? साइन की पावर 4x। आप में से किसी को बुरा लगे तो क्या मैं इसे 1 - cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दूं? लिख सकते ना? अरे नहीं समझ में आया? अरे साइन की पावर 4x है ना, तो इसको मैं cos स्क्वायर x प्लस 1 - cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। हाँ लिख सकते हैं। अब इसे खोल देते हैं, ये cos स्क्वायर x, और इसे खोलने पे 1 + cos टू द पावर 4x माइनस में 2 cos स्क्वायर x। अब ये cos की पावर 4x को मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है, 1 को उसके पीछे कर देता हूँ, और ये इसमें से घट जाएगा, तो माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा। और आपको तो पता ही है 1 - cos स्क्वायर x कितना होता है? sin स्क्वायर x होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर डिग्री 2 और 4 थी, cos की डिग्री 2 थी, sin की 4 थी। नीचे आते आते cos की डिग्री 4, sin की डिग्री 2 हो गई, और ये डिनोमिनेटर बन चुका है। माने आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है तो जो आपका फंक्शन है ना, आपका जो फंक्शन है
वो cos स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x बता रहा था। और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तो दोनों कट नहीं जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होते ही आंसर 1 छोड़ेंगे। और मैंने कहा था कि फंक्शन के आगे कभी भी कोई नंबर आया तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। ओके, और अगर वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो x की हर वैल्यू पे वो 1 बोलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ही है कि फंक्शन कांस्टेंट हो गया, माने फंक्शन का आंसर कांस्टेंट हो गया। x बदल देगा और वो वैसा का वैसा रहेगा, y की वैल्यू सेम आती रहेगी। तो इसका मतलब 2015 रखने पे भी आंसर बदल रहेगा। ओके, तो नाम ट्रिग्नोमेट्री का और खेल फंक्शन का चलेगा। और पता है फंक्शन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन मैंने आज तक देखे हैं, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करवाते हैं, इवन 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री। आप देखिए इसमें कोई भी 10th के स्टूडेंट को नहीं समझाता, उसको समझ में आता कि हाँ दोनों बराबर है। मैंने आपको ऐसी कोई बहुत खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछेंगे, इवन आईटी भी नहीं पूछता, मैं आपको बताऊं तो, बिलीव इट और नॉट। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने करा रहा हूँ किसी टाइम पे पुरानी आईटी के क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन फंक्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक साइन स्क्वायर एक्स, हाँ एक साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, हाँ दिख रहा है सर। प्लस में क्या दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, एक कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 दिख रहा है। इतनी दूर तक तो दिख रहा है ना। हाँ, अब एक काम करो बस छोटा सा, क्या छोटा सा काम, ये जो लिखा है ना साइन ए प्लस बी से खोल दो। तो सर फिर ये भी खोलना पड़ेगा, हाँ इसे कॉस ए प्लस बी से खोल देंगे, तो खोल देते हैं। आइए, अगर भाई इसे ओपन ही तो करना है, तो यहाँ लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसको खोल देते हैं, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस इसको खोला तो कितना, साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 1/2 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3 √3/2 का होल स्क्वायर। तब तक इसे खोला कॉस एक्स, इसे खोले तो कॉस ए कॉस बी, तो कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 3, लो खोल दिया। अच्छा जैसे ही खोलेंगे तो लगेगा कि मामला बढ़ रहा है, हाँ बढ़ेगा, देखते हैं कितनी दूर तक। आप में से किसी को नजर आ रहा हो तो वापस से ध्यान से देखिएगा कि फील कर पाए। तो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, क्या ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, तो आपको ये पता चल रहा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हाँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। अगर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो बस समझ लो ये खत्म। अगर ए का स्क्वायर खोला तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस में 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 टाइम्स 1/2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई √3/2 कॉस एक्स। अच्छा प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई देगी कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के अंदर √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और आप यकीन नहीं कर पाएंगे अपनी आंखों पे कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कट चुके थे। फिर क्या रह गया, फिर भी जो रह गया वो भी बहुत बड़ा नहीं है, वो भी बड़े ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर। तो अगर भाई देखो किसी ने इन दोनों पे ऐड किया ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेके ऐड करेंगे तो ये 5/4 साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा। और ये दोनों को ये देखो, ये कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, जिस दिन इसे ऐड करोगे तब भी 5/4 कॉस स्क्वायर एक्स निकलेगा। और आपको पता है 5/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और वो कितना होता है 1। तो इसका मतलब आंसर 5/4 हो गया, किसका, फंक्शन का। और आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन के सामने कोई भी नंबर आया और मैंने कहा कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, माने वापस से ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्या निकल गया, कांस्टेंट निकल गया, सब कट गए, सिर्फ 5/4 रह गया। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है 5/4 इस क्वेश्चन के लिए। तो मतलब मैं जानता हूं कि fx कितना है 5/4 है, तो 5/4 कितना है fx है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, g 5/4 कितना है fx, तो g fx बराबर 1 है क्वेश्चन में। अरे इस क्वेश्चन के अंदर fx की वैल्यू 5/4 है, तो 5/4 की जगह मैंने fx रख दिया। और अगर ऐसा रख दिया तो इसी को तो gofx कहते हैं जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो gofx कितना आ गया 1। अच्छा g के अंदर fx होता तो उसे gofx बोलते हैं, हाँ g of fx, g of fx। अच्छा गुड, ये तो बस सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था, अगर आगे जाके देखा जाता। हाँ तो आईआईटी ने कई बार इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, फिर तो धीरे धीरे लोगों ने उसकी ट्रेंड पकड़ लिया और लोगों ने अपनी शीटों के अंदर क्वेश्चन भरने चालू करे, वो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जिनका लास्ट में आंसर कांस्टेंट आ जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो आप कॉपी कर लें आराम से, बहुत अच्छा चीज है। इवन मैं आपको बताऊं, मैं बोलता रहता हूं आप लिख लो, है ना।
इवन मैं आपको बताऊं आईआईटी ने ऐसे एक क्वेश्चन नहीं दिया, उसे 2-3 क्वेश्चन दिए और बार बार यूज करा। लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री का हम काफी हद तक जो आसान पार्ट है वो फंक्शन में उठा सकते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ज्यादा होती है, एज ए चैप्टर कम यूज होता है। ओके कैसे और क्या, उसके ऊपर बात करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस तो कम से कम मैं आपको बता ही देता हूँ जो आपको अपने दिमाग में भर लेने हैं। कौन कौन से 2? हमने 2 ऐसे फंक्शंस जिनको आईटी ने ज्यादा यूज करा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले वाले में और दूसरे वाले में सिर्फ एक चीज का फर्क है, मतलब एक ही 2 चीजों का फर्क है वैसे तो। एक तो प्लस का माइनस हो गया है और आगे साइन की जगह पे कॉस हो गया है। एक का आंसर 5/4 है, एक का आंसर 3/4 है। अब आप ये दूसरा वाला खुद सॉल्व करके देख लें। सेम क्वेश्चन आईआईटी ने दिया था, ठीक है, दूसरी बार, और ऐसा शायद 3 बार किया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि आईआईटी रिपीट नहीं करता, वो कभी उसके पैटर्न को समझे नहीं आता। ठीक है, तो फटाफट से इसके बारे में भी हो गई बात। तो अब इसे कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगले टाइटल पे बात करते हैं। भाई हम जो फंक्शन के क्लासिफिकेशन देख ही रहे हैं, तो उसमें से एक और क्लासिफिकेशन जो हमारा पुराना देखा हुआ है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? स्टूडेंट तुरंत बोलता है fx इज इक्वल टू e की पावर x। नहीं, वो तो उसका एक एग्जांपल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो याद रखना, जब भी कोई पूछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज a टू द पावर x। a टू द पावर x। इवन आप और अगर ढंग से बोल पाए तो याद रखना, a बोले तो कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट की पावर जब जब भी वेरिएबल होगी तब आप समझ जाना कि फंक्शन अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाँ, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नथिंग बट fx की पावर fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, और ये अपने आप में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जैसा है। अच्छा, और क्या कांस्टेंट की कोई भी वेरिएबल पावर चलेगी? नहीं, यहां पे भी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो भी कांस्टेंट होगा उसे पॉजिटिव हूं का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब कि नीचे जो भी बेस में बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, माने यहाँ जो a बैठा है वो उसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ, इवन उसे 1 नहीं होना चाहिए। सर अब 1 में क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे 1 होते ही 1 की पावर x बन जाएगा, और 1 की पावर x 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट में चला जाएगा ना। हाँ, ठीक है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे प्रॉब्लम है कि भाई दूसरा फंक्शन में टर्न अप हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसी कारण से, क्योंकि 1 पे एक दीवार आके खड़ी हो गई, हमने जो बेस a है ना, उसको 2 हिस्सों में बांट लिया, एक 0 से 1 वाला पार्ट और एक 1 से बड़ा वाला पार्ट। मतलब ये कि जब हम fx इज इक्वल टू में a की पावर x पढ़ेंगे ना, तो ये जानते हुए पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 तरह के फंक्शन आते हैं एक्सपोनेंशियल के नाम पे। एक जिनका बेस 1 से कम है, एक जिनका बेस 1 से ज्यादा है, जैसे 3 की पावर x, जैसे e की पावर x, जैसे 10 की पावर x, जैसे पाई की पावर x, जैसे 0.2 की पावर x, वगैरह वगैरह, जैसे 1/e की पावर x, ऐसे। तो हमने क्या किया, a की पावर x माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 2 कैटेगरीज कर दी, एक जिनका बेस 1 से ज्यादा है, एक जिनका बेस 1 से कम है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा यूं किया गया क्योंकि इधर वाले जो फंक्शन थे जिनका बेस 1 से ज्यादा है, उनका ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ था, x की वैल्यू रखने पे इंक्रीज हो रहा था, जबकि इधर वाले जितने भी थे उनका ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्राफ हो रहा था, माने x की वैल्यू बढ़ाते जाने पे गिरता जा रहा था, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ आते समय पे डाउनवर्ड आ रहा था, माने डिक्रीज हो रहा था। ओके, अच्छा, ये इसके सिवा कोई और खास बात? मैंने कहा है ना खास बात, ये शायद मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, फिर वापस बता देता हूँ कि जिसे आप 1/2 की पावर x बोलते हैं, बेसिकली वो 2 की पावर -1 की पावर x है। हाँ सर, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 2 की पावर -x है। एक मिनट, ज्यादा नहीं, क्लास में सिर्फ 1 या 2 बच्चे ये नोटिस कर पाते हैं। सर 2 की पावर x इधर है और 2 की पावर -x इस साइड है, ये 2 की पावर -x है। हाँ, ओके, माने इनका ये जिनका ये इंक्रीजिंग ग्राफ है वो a टू द पावर x, जब a मतलब ये अपने आप में 2 की पावर x e की पावर x जैसा है। हाँ, और ये जिनका ग्राफ गिर रहा है वो 2 की पावर -x जैसा है, माने e की पावर -x जैसा। ओके, माने हमने जो ग्राफ है वो उसके आधार पे बेसिकली 2 डिवीजन करे। अगर बाय द वे डिग्री अगर ऊपर x है, पॉजिटिव डिग्री है, तब तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर डिग्री अगर बाय द वे सेम के लिए -x है तो डिक्रीजिंग होगा। थोड़ा थोड़ा सही है, हाँ, लेकिन बेसिक समझ में आने लग गया आपको।
अब इतने में दूसरे स्टूडेंट का दिमाग चला, सर एक क्वेश्चन और पूछना था, सर ये नेगेटिव को एंटरटेन क्यों नहीं करता? मैंने कहा नेगेटिव को एंटरटेन नहीं करता क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा क्या अनडिफाइंड होता है। अब एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या अनडिफाइंड होता है? मैंने कहा देख, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में मैंने एक नेगेटिव बेस ले लेता हूँ -2 की पावर एक्स, हाँ, तो वो अनडिफाइंड है। क्या अनडिफाइंड है सर इसमें? मतलब मेरे को तो कुछ अनडिफाइंड लग नहीं रहा। अब आपको अनडिफाइंड नहीं लग रहा, दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने x की जगह पर 1 रखा तो ये -2 दे रहा है। x की जगह अगर मैंने -3 रखा तो ये -2 की पावर -3 बोले तो 1/8 दे रहा है माइनस का। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने कहा प्रॉब्लम तब आएगी जब आप x की जगह पर हाफ रखेंगे, क्योंकि x की जगह सब वैलिड होना चाहिए। तो आपने अगर x की जगह हाफ रख दिया तो -2 की पावर हाफ √/-2 दे देगा, और √/-2 रियल फंक्शन में नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए नेगेटिव नंबर को हमने रोक दिया। हाँ रोक दिया। अब आप में से कई लोग ये बात समझ जाएं कि हमसे जब भी पूछा जाता है कि -2 की पावर x वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि हम x की जब वैल्यू हाफ रखते हैं तो √/-2 आता है, √/-2 रियल नंबर नहीं है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन काम की बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा बताया हमारे पास में जो दो ग्राफ हैं a की पावर x के, वो अपने आप में इस प्रकार से, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग है और बेस अगर 1 से छोटा हो तो डिक्रीजिंग है। राइट है? एक बात नंबर 2 सुनिएगा। आप अगर देखें तो ये -∞ से +∞ तक फैला हुआ है, तो इसका डोमेन R है। सेम इधर भी है, सही है? माने हमारे लिए a की पावर x का डोमेन फाइनली कितना है? R है। और रेंज क्या है? रेंज माने हाइट। अब हाइट देखो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के बीच में है सारा ग्राफ, येलो वाला। तो इसका मतलब, लेकिन सर ये 0 को तो टच नहीं कर रहा ना दोनों ही केसेस में? हाँ 0 को टच नहीं कर रहा, इसीलिए हम कहते हैं रेंज इसकी R+ है। क्या? R+? हाँ R+। डोमेन है x बिलोंग्स टू R और रेंज है 0 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट बोले तो R+। अच्छा, गुड। अब मैं आपको दो फटाफट से क्विक वाले क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा डोमेन रेंज बताओ, लीजिए अभी डोमेन और रेंज। जैसे एक दो क्वेश्चन रखते हैं। पहला, e की पावर 2x का क्या होगा सर? भाई आप इसे e² की पावर x कह सकते हैं, और e² जो है उसका बेस जो है वो e² है जो कि 1 से बड़ा है, और जिनका भी बेस 1 से बड़ा होगा उनका सबका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। माई y इज इक्वल टू e की पावर 2x ऐसा होगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो आप देख सकते हैं इसका डोमेन x बिलोंग्स टू R है, जो कि रेंज 0 से ऊपर है, तो रेंज है 0 to ∞। क्या कोई बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, अब e की पावर x + 1 का ग्राफ कैसे बनेगा सर? भाई e की पावर x का ग्राफ बना करके उसे एक ऊपर कर दो। कैसे? जैसे e की पावर x का ग्राफ नॉर्मली 0 से ∞ में बनता, y इज इक्वल टू में e टू द पावर x का ग्राफ 0 से ∞ में बनता, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसे एक ऊपर कर देना है। तो एक ऊपर करने के लिए आप पहले से ही y इक्वल टू 1 खींच लो और इसी ग्राफ को एज इट इज ऊपर ऊंचा कर दो पैरेलली, और ये ग्रीन वाले ग्राफ को हटा लो। बस, तो आपको जैसे ही पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा ये जो ग्राफ है ये एक ऊंचा हो गया क्योंकि +1 हुआ है। अच्छा सर, अगर -2 होता तो दो नीचे कर देते, फिर y इक्वल टू -2 पे बनाते यही ग्राफ। अच्छा, माने अगर +1 लिखा हो तो पूरे ग्राफ को बेड के साथ एक ऊपर कर दो, और अगर -2 लिखा हो तो पूरा नीचे -2। अब रेंज कितनी हुई? मैंने कहा रेंज हुई 1 से ऊपर, कहां तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, तो रेंज हो गई 1 to ∞। ओके, और डोमेन? मैंने कहा डोमेन तो आ रही है, दिख रहा है मेरे को, डोमेन मस्त है। इवन मैं आपको एक और चीज नोटिस कराता हूँ, ये जो पॉइंट है ये 0,1 होता है, यहाँ पे भी 0,1 होता है। अच्छा, इवन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बहुत ही अच्छी वाली, वो भी सुनना। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो फिर आगे चलता हूँ। ये सारी चीजें हालांकि थोड़ी पुरानी थोड़ी नई हैं, लेकिन फिर भी मेरे को तो सब बताना है एक बार के लिए। मैं आपको सब रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे पुराने वाले सब कुछ मतलब पहले से पता होना चाहिए कि ये दूरी तक अपन सब दोबारा रियलाइज करा चुके हैं, रिवाइज करा चुके हैं। अब दूसरी बात बताता हूँ, देखो एक्चुअल में क्या है, अगर हम पिछले वाले की बात करते हैं ना, हम पीछे जा करके देखते हैं जब, तो हमारे को पता चलता है कि मैंने यहाँ बताया था कि नीचे जो बेस है ना, अगर ऊपर डिग्री वेरिएबल है तो नीचे जो भी बेस होगा उसे पॉजिटिव होना है। बताया था, बिल्कुल बताया था। तो अगर आपको ये बात याद रहे ना, तो ये बात हमेशा हर किसी के लिए सही है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि जब भी वेरिएबल डिग्री होगी बेस को पॉजिटिव होना मांगता है, बनता है।
ठीक है ना, नहीं तो वो अदरवाइज रियल फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा, क्या क्वेश्चन में पूछा किसी ने, क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू में, जैसे y इज इक्वल टू में साइन एक्स की पावर x है, किसी ने पूछा डोमेन बताइए क्या होगा, तो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ नीचे ऊपर x क्या है, x वेरिएबल है। अगर x एक वेरिएबल है तो जो नीचे बैठा हुआ साइन एक्स है उसे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ उसे पॉजिटिव होना चाहिए। तो कब पॉजिटिव होता है साइन एक्स, तो अपन साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, हम साइन एक्स का ग्राफ काफी जानते हैं सभी लोग। ये कुछ हद तक ऐसा होता है, ये जगह होती है 0, ये जगह होती है पाई, ये जगह होती है 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है, और ये 4 पाई, एंड पीछे की तरफ देखा जाए तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। पॉजिटिव क्या होता है सर, तो पॉजिटिव की अगर चर्चा करी जाए तो ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस के अबव है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस के अबव है ये पॉजिटिव, ये सब क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। अच्छा, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब साइन एक्स पॉजिटिव माने अबव एक्स एक्सिस। तो पहली बार अबव एक्स एक्सिस कहां से कहां में है, 0 से पाई में, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए उसमें 2n पाई ऐड कर दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 0 और 2n पाई प्लस पाई। क्या 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 फर्स्ट टाइम पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव कहां से कहां में है, 0 से पाई में, ठीक है। आपका आंसर होता है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। लेकिन अगर बाय द वे आप इसे जनरलाइज करना चाहते हैं तो उसमें 2n पाई ऐड कर दो। कब कब, मतलब जब भी क्वेश्चन में साइन एक्स हो तब ऐड कर सकते हैं, कॉस एक्स हो तब भी ऐड कर सकते हैं। अब एक बच्चे के दिमाग में अगर यही क्वेश्चन tan x का होता तो मैंने कहा उस केस में जनरलाइज करने के लिए n पाई ऐड करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें पीरियडिक में भी क्लिक कर जाएंगी। तब तक फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर हो गया 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 पाई। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में सर कोई और मेथड नहीं है क्या, मतलब हमें इसको ये 2n पाई ऐड करना। मैंने कहा देखो है तो सही, लेकिन थोड़ा सा आम जन का मेथड है, जैसे गरीब सा मेथड माना जाता है। जैसे आप ध्यान से देखो 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव है, 2 पाई से 3 पाई में, फिर 4 पाई से 5 पाई में पॉजिटिव है, फिर 6 पाई से 7 पाई में पॉजिटिव है, हर बार इवन पाई से ऑड पाई में पॉजिटिव है, इवन पाई से ऑड पाई में। बात खत्म। ओके, ये भी तरीका है, एग्जैक्टली ये भी तरीका है। दूसरा, अब मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा होता y इज इक्वल टू में x टू द पावर x और इसका डोमेन पूछा होता, तो मैं क्या करता भाई मुझे पता है ऊपर बैठा हुआ x वेरिएबल है, तो नीचे बैठे हुए x को मजबूर करता कि भाई पॉजिटिव हो, सर्टिफिकेट डालो, और x की वैल्यू आते ही डोमेन हो जाता, तो x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिट, क्वेश्चन फिनिश। और ये तो बड़ा सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। बस याद रखना वेरिएबल डिग्री है, नीचे वाले को पॉजिटिव होना मांगता है। ओके, और यही बात मैंने नोट में लिखवा रखी है। When any function raised to a variable exponent is given, then it means that the function will take only positive values, ठीक है, of the codomain. ओके, अब जिनको ये बात यहाँ तक पकड़ में आ गई उसे आगे लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा और इसके अंदर आने वाली एक और चीज पे भी नजर डालते हैं। वो दूसरी चीज क्या है भाई, दूसरी चीज है बच्चा एक, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर आप 12 की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो मुझे पता है कि 12 की पावर x में जो बेस है वो 1 से बड़ा है, और जब भी बेस 1 से बड़ा होगा वी विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ e की पावर x, हम e की पावर x का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं 12 की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो वो e की पावर x जैसा होगा, ऐसा कुछ बना देंगे ग्राफ, राइट है। तो हम ऐसा कुछ ग्राफ बना देते हैं, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू में 12 की पावर x का ग्राफ बना दिया। अच्छा, अब जैसे ही 12 की पावर x का ग्राफ बने आपको तुरंत रियलाइज करके अब एक क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए, सर अगर भाई ये 12 की पावर x की जगह 4 टू द पावर x होता तो क्या होता। अगर यही किसी ने मेरे से इसी के साथ y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x भी बनवाया होता तो क्या होता। भाई ऑब्वियस सी बात है कि y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x का ग्राफ जब भी बनता तो बेस क्योंकि 4 है, बेस आज भी 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो e की पावर x जैसा ही बनेगा, माने बनेगा कैसा, ऐसा। लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 टू द पावर x का ग्राफ जो होगा वो हल्का सा 12 की पावर x से नीचे जा रहा होगा, इधर से कैसा होगा, हल्का सा नीचे होगा, बिलो x, थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा नीचे होगा, और इधर वाला जो ग्राफ होगा वो हल्का सा उठा हुआ होगा, हल्का सा ऊपर हो जाएगा।
तो आप में से जिसको मैंने हालांकि थोड़ी सी y को 0 को जानबूझ करके नीचे की तरफ बनाया है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू 4 की पावर x का ग्राफ, दोनों का ग्राफ सेम है, लेकिन हल्का सा 12 की पावर x का वैल्यू ऊपर है और 4 टू द पावर x का नीचे है। लेकिन एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर ये नहीं है सही बात। सही बात तो ये है, राइट हैंड साइड में y इज इक्वल टू में 12 टू द पावर x ऊपर है और y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x नीचे है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में जाकर के देखा जाए तो y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x ऊपर है और y इज इक्वल टू 12 टू द पावर x नीचे है। मैंने कहा हाँ, और अगर आप इसे लेफ्ट राइट ना बोल के अगर इसे मैथ्स में बोलेंगे तो मैथ्स में ये बोलना पड़ेगा कि 12 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर x है। कब? ठीक है, कब? when x इज ग्रेटर देन 0। ओके, आप इस पॉइंट के आगे आगे देख रहे हैं। हाँ, x अगर 0 से आप बड़ा होगा तो हमें पता चलेगा कि 12 की पावर x का ग्राफ इज ऊंचा टू 4 टू द पावर x। ओके, और अगर बाय द वे अब यहां लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर के देखा जाए तो 4 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 12 टू द पावर x। कब? when x इज नेगेटिव। जब मैं x के नेगेटिव होने की बात करता हूं, माने मैं जब इस साइड दौड़ने लग जाता हूं, x की नेगेटिव वैल्यूज की तरफ दौड़ता हूं तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे आपने को मैथ्स में अगर बाय द वे ये बात समझ ली तो आपको मैं इसी चीज को याद रखने का दूसरा तरीका सिखाता हूं। देखिए, हमारे दिमाग में अगर बाय द वे कोई अचानक पूछता कि 12 की पावर x बड़ा है कि 4 की पावर x बड़ा है, तो हमारे दिमाग में आता है नहीं सर 12 की पावर x बड़ा है। लेकिन अभी अभी हमें पता चला कि 12 की पावर x 4 की पावर x से सिर्फ एक खास जगह पे ही बड़ा है, x ग्रेटर देन 0 पर। लेकिन x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए 4 की पावर x बड़ा पड़ गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यहां अगर आपको याद रखना है तो एक डायलॉग में सारी बातें समझ में आ जाएगी आपको। मैं आपको बताता हूं एक ऐसा डायलॉग जो आपके जीवन में भी बहुत काम आएगा। और वो क्या डायलॉग है? बड़ा सिंपल सा डायलॉग, जरा याद रखना है इस बात को कि कभी भी छोटा 4 टू द पावर x छोटा है ना, अपने मन में तो अपन जानते हैं कम है, लेकिन छोटा अगर बड़े पे भारी पड़ जाए तो समझ लेना दुनिया नेगेटिव चल रही है भाई। क्या? छोटा अगर बड़े पे भारी पड़ जाए, बड़े पे भारी पड़ जाए तो समझ जाना दुनिया नेगेटिव चल रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? मैथ्स इज अ वेरी सोशल सब्जेक्ट, यू नो, है ना। अब सर इसका यूज भी कर लेते हैं अपन। हाँ चलो यूज करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा इसका डोमेन बताओ। हमें अच्छे से याद है पिछली बार का कि y इज इक्वल टू में जब भी रूट एफ एक्स होता है, हम डोमेन निकालने के लिए फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो हम यहाँ 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे ना। करने के बाद क्या होगा, आप इसे ऐसे लिखेंगे। फिर कई लोग सलाह देंगे लॉग लो ना, लॉग मत लो, सिर्फ सोचो। आप सोचो कि 2 की पावर x और 5 की पावर x में ऐसे देखा जाए तो 5 की पावर x बड़ा होता, लेकिन आज इस क्वेश्चन में जो छोटा है वो बड़े से बड़ा पड़ रहा है। माने 2 की पावर x ऐसे देखा जाए तो छोटा होना चाहिए था, लेकिन 2 की पावर x 5 टू द पावर x से ग्रेटर पड़ रहा है। माने छोटा बड़े पे भारी पड़ रहा है, और छोटा बड़े पे भारी पड़ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि दुनिया नेगेटिव चल रही है। और इक्वल लाया तो ले भाई इक्वल भी ले जा। माने x इज लेस देन इक्वल टू 0, माने x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से 0 तक। क्वेश्चन फिनिश। कोई लॉक की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिंपल थॉट से भी काम चल जाएगा। क्या भी बात समझ गए? कितनी सिंपल सी बात है, मस्त सा काम है, बिल्कुल मस्त सा काम है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन बन के छोड़ देता है। अब अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर ध्यान देना कैसे करना है। रेडी? ये बहुत अलग स्टाइल का क्वेश्चन है, राइट। हमको ये पता है कि हम x टू द पावर 12 x की पावर 9 प्लस में x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 को पॉजिटिव होना चाहते हैं। हम चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है पूरी तरह, राइट। आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं जो आपको समझा रहा हूँ, इस तरह के और क्वेश्चंस भी जब भी मिले आप मेरे वाले तरीके से ट्राई करना, बहुत अच्छा तरीका है। इसको फैक्टराइज ना करें, काफ़ी लेंदी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी जगह मेरा तरीका लगाना। देखो, हम सबसे पहले एक एक पार्ट पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं 0 पर, 0 से लेकर के 1 तक। सबसे पहले 0 से 1 तक बात करते हैं। रेडी? ओके। हमें पता है ये हमारा फंक्शन है 0 से 1, 0 से 1। आप मेरे से पूछ सकते हैं क्यों 0 से 1? क्योंकि 0 से 1 एक इतनी खतरनाक जगह होती है जहां पर हर वैल्यू जो है वो उसकी डिग्री अगर हम लोग बढ़ाते जाएं तो वैल्यू कम आनी चालू होती है। 0 से 1 एक ऐसा इलाका है जहां पे जितनी डिग्री बढ़ाओगे उतनी वैल्यू कम होनी चालू होती है। जैसे हाफ, आप हाफ का स्क्वायर करो, माने 0.5 का स्क्वायर करो, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा। लेकिन अगर आपने हाफ का क्यूब कर दिया तो 0.5 का क्यूब का मतलब 0.125 आएगा, और कम हो गया ये। माने 0 से 1 के बीच का नंबर है जी, हाफ 0 से 1 है।
0 से 1 के बीच में है। तो हम ध्यान है ना, ये बात समझ में आई? ओके 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 ओके। तो ये तो समझ में आ गया कि अभी हम जहाँ जिस इलाके में खड़े हैं उस इलाके में डिग्री बढ़ाने पे मामला कम होता है। माने मैं x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 लिख रहा हूँ। रेडी? ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ ये पॉजिटिव है। क्या ये 0 से 1 में पॉजिटिव है? सोचना। x की पावर 12 किसी की पावर 12 पॉजिटिव होती है, किसी की भी पावर 12 पॉजिटिव होती है। x की पावर 9 में से x की पावर 4 में से x की पावर 9 घटा रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, x की पावर 4 में से x की पावर 9 माइनस कर रहा हूँ। हमें पता है कि x की पावर 4 x की पावर 9 से बड़ा होगा, क्योंकि जिसकी डिग्री छोटी वो बड़ा है। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा घटाने पर। ओके। और अगर मैंने 1 में से x को घटा दिया तो x खुद 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर है, तो 1 में से 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर को घटाने पे वो पॉजिटिव छोड़ेगा। माने ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली आंसर इज पॉजिटिव, माने ग्रेटर देन 0। माने 0 से 1 पूरा हमारे कब्जे में आ गया, पूरा इलाका हमारे कब्जे में। हम कह सकते हैं कि पूरे इलाके के अंदर एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पर ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। फंक्शन पॉजिटिव होगा और अंडर रूट आराम से तोड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे इलाके पे। हम चलते हैं 1 से इनफिनिट। कहां से काम है? 1 से इनफिनिट। नॉर्मल इलाका चालू हो गया। नॉर्मल इलाका मतलब जहां जो बड़ा है, जिसकी डिग्री ज्यादा वो बड़ा है। ओके, दोबारा से फंक्शन कॉपी करता हूँ। x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 4, x और 1। ध्यान से सुनना, जिसकी डिग्री बड़ी वो बड़ा है, जिसकी डिग्री बड़ी है वो बड़ा है। तो 12 डिग्री बड़ी है और 9 छोटी है, तो 12 में से 9 माइनस करा, आपको पता चला पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 12 बड़ा था। पावर 4 में से x कम करो, पावर 4 में से पावर 1 वाले को घटाया है कि नहीं? पावर 4 वाला बड़ा था, पावर 1 वाला छोटा था, फिर से पॉजिटिव आ गया। राइट है? और 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपको पता चला ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, माने आंसर पॉजिटिव हो गया, माने ग्रेटर देन 0। मस्त आराम से गाड़ी निकली, क्योंकि सब पॉजिटिव हो गए। ओके, इसका मतलब मैं 0 से इनफिनिट तक एक एक नंबर गिना चुका हूं आपको। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। राइट है? अब मैं बात करता हूं जब x अपने आप में -1 से 0 के बीच में था। -1 से 0 एक नेगेटिव नंबर चल रहा है। मामला लेकर आ रहा हूं 12, 9, x की पावर 4 माइनस x प्लस 1। सुनना बड़े ध्यान से, एक ऐसा नंबर जो नेगेटिव है। राइट? ओके, हाँ। अब सोचो जरा, -1 से 0 के बीच में हर एक नंबर नेगेटिव होगा? हाँ होगा सर, नेगेटिव। नेगेटिव की पावर 12 पॉजिटिव होगी। ओके, नेगेटिव की पावर 9, नेगेटिव नंबर की पावर 9 नेगेटिव होगी, और नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। ओके, और पावर 4 पॉजिटिव होगी, पावर 4 पॉजिटिव होगी। अच्छा, और -x होती फिर पॉजिटिव बना देगा, और +1 खुद पॉजिटिव है। जिस दिन आपने सारे पॉजिटिव को समाप्त कर दिया, सबको जोड़ा, तो आपको पता चलेगा आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। बात खत्म। अब पीछे चलते हैं। x अपने आप में जिस दिन -∞ से -1 के बीच का कोई भी नंबर ले ले, कोई भी नंबर, ठीक है, तब मैं x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 को सोच रहा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि नेगेटिव नंबर आज भी है, तो पावर 12 पॉजिटिव होगी। नेगेटिव नंबर आज भी है, पावर 9 नेगेटिव होगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली आपको पता चलेगा कि आपके पास में सब पॉजिटिव आ गया, माने कहानी ग्रेटर देन 0 चल रही है। ओके, तो इसका मतलब आपने -∞ से +∞ तक सब छान मारा, हर जगह पे आपने एक जगह चेक करी है, और आपको पता चलता है एक भी जगह ऐसी नहीं जहां नेगेटिव नंबर क्रिएट हुआ। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r इज योर आंसर, माने x का कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको खराब कर दे। हर आपको आंसर पॉजिटिव देगा, हर वैल्यू पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब अंडर रूट आराम से डिफाइंड होगा। ये इसका सबसे खूबसूरत पहलू है कि ये अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, और इसका ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। अगर यही हम लोग अगर भाई कॉमन लेकर के कर रहे होते तो किसी ना किसी जगह जा करके कुछ खास बच्चे ही निकल पाते, बाकी सब हैंग हो जाते। लेकिन अगर आपने मेरी वाले मेथड को ध्यान से सुना तो शायद आप में से कई लोगों को एक चीज रियलाइज हुई, डिफरेंट है। राइट, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। हाँ भाई, अब देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हमारे पास में दो फंक्शंस fx और gx हो, आपस में चाहे प्लस लग रहा हो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तीनों केसेस में अगर हमें डोमेन निकालना है,
दोनों के सम का, दो फंक्शंस के डिफरेंस का, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का, तो हम पहले वाले का डोमेन निकालते हैं, दूसरे का डोमेन निकालते हैं और इंटरसेक्शन निकालते हैं। इससे हमारे पास फाइनल डोमेन आ जाता है। होप ये याद होगा। ठीक है, अब मान लो इसका मेरे को डोमेन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं इसे log 1 माइनस एक्स ऊपर 10 लिख सकता हूँ, रूट ओवर एक्स प्लस 2 को ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूँ। क्या किया, लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं, इसलिए लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते ट्विस्ट। ओके, फिर क्या करेंगे भाई, लॉग की 3 शर्तें होती हैं। लॉग की कितनी शर्तें होती है, 3 शर्तें। याद करो कौन कौन सी 3 शर्तें होती है। पहला, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो लॉग के बाजू में बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो याद रखना, अगर मान लो आपके दिमाग में नहीं आया तो दोबारा से बोल देता हूं, y इज इक्वल टू log fx बेस a। ये एग्जिस्ट ही कब करता है, जब इसकी 3 कंडीशंस मान ली जाए, जब इसकी 3 शर्तें पूरी कर ली जाए। पहला, बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 नहीं हो, और तीसरा, जो भी फंक्शन बैठा है वो पॉजिटिव हो। याद रखिएगा, इसकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो आपको क्लिक करनी चाहिए। ये पहले ऑलरेडी हम लोग लॉग फंक्शन के दौरान बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। अच्छा, एक बात ये तो हुआ हम जब लॉग के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगर यही हम लोग अंडर रूट की तरफ देखते हैं तो हमें पता है अंदर जो x प्लस 2 लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, माने x माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए। एक काम खत्म। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि हमें पता है कि x 1 से छोटा होना चाहिए, x गलती से भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये तो होता ही है। अब सारे x को मिलाने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाली पार्टी कहती है 1 से छोटा वैल्यू x की लाओ, एक पार्टी कहती है कि नहीं साहब माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 2 से बड़ा चलते हैं। ये वाली पार्टी कहती है कि x पे 0 नहीं लगेगा बस, तो 0 पर व्हाइट बॉल रोक देते हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स अगर देखा जाए तो किस किस जगह पर है, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 0 तक, यूनियन 0 से लेकर के 1 तक। अगर आपका आंसर सही है तो मेरी तरफ से थम्स अप, क्योंकि अब अपन ट्रैक पे आ गए, सारी चीजों को देखते हुए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो डोमेन के क्वेश्चन दोबारा रिकॉल भी करा रहा हूं और आपको वापस से रिवाइज भी करा रहा हूं, और आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस रखूंगा। अगर आपका हो गया हो तो आगे चलूं, बस लास्ट के 2-3 मिनट और फटाफट से इसको भी फाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखिए साहब, फंक्शन में दे रखा है log x बेस 10। ओके, log बेस में 10 दे रखा है 1 प्लस एक्स क्यूब। करिए आप भी। अगर देखा जाए तो मैं वापस याद दिलाता हूँ, ये इसका डोमेन निकालने के लिए पहली बात बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 10 पॉजिटिव होता भी है। बेस 1 नहीं होना चाहिए, किसी का 10 1 तो नहीं होता, नहीं होता सर। फिर क्या, 1 प्लस एक्स क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए। फिर क्या करोगे सर, फिर कुछ नहीं, इसको क्रैक करेंगे, ये लिखेंगे x प्लस 1, इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, देन मैंने कहा देन ये कि मैं इसे और फैक्टराइज करूंगा, बट ये जो क्वाड्रेटिक है और फैक्टराइज नहीं हो रही, और फैक्टराइज नहीं हो रही। हाँ, अगर बाय द वे कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो तो उसका डी चेक करो, तो इसका डी जो होगा वो आएगा 1 माइनस 4, बोले तो नेगेटिव। और जब भी किसी का डी नेगेटिव आया तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है, याद है ना, किसी का भी ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है। सही है, नहीं है तो वापस रिवाइज, मैंने कहा था ना ये चैप्टर ऐसे पुराना सब पूरा साफ करके वापस रिवाइज कराएगा। तो देखिए साहब, ये तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव का क्या होगा, पॉजिटिव इनइक्वालिटी से आउट हो जाता है, तो रह जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, माने x अपने आप में -1 से बड़ा। फिनिश। अच्छा, आंसर -1 से बड़ा कहां तक, इन्फिनिट तक, बट ऑब्वियस आंसर आ चुका है। तो -1 टू इन्फिनिट इज द आंसर। बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन मैंने खट लगा दिया आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अब क्या कहानी है, अब एक नहीं दो लॉग है। ओके, ठीक है, अगर दो लॉग हो तो माने जब भी एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, उसके अंदर और फंक्शन आते जाएं, तो हमेशा याद रखना, बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर बताऊं तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे घर में शादी हो। जब भी घर में किसी की शादी होती है ना, तो हम हर किसी मेहमान से उसका दुख दर्द पूछते हैं, हर किसी से पूछते हैं आपने खाना खाया, आपके बारे में क्या है, वगैरह वगैरह। वैसा का वैसा यहाँ भी करेंगे, हम हर फंक्शन से पूछेंगे वो क्या चाहता है। हमने सबसे पहले इस लॉग से पूछा जो आउटसाइड है, स्टार्टिंग आउट से करते हैं। तो बाहर वाले फंक्शन से पूछा तो उसने कहा देखिए साहब, मेरा बेस 10 है, उसे पॉजिटिव रखना। हमने कहा 10 पॉजिटिव होता है, डोंट वरी सर, उसे 1 मत होने देना। ठीक है साहब, बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना। और कुछ बताइए कि सर ये जो मेरे ब्रैकेट में लिखा है ना, येलो ब्रैकेट में, ये सबको भी पॉजिटिव रखना है सर। मैंने कहा ठीक है, तो लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब भैया पॉजिटिव होंगे। ये अपन ने एक बात डाल दी। ओके, अब दूसरी तरफ चले, इस लॉग से पूछा अंदर, पहले आउटसाइड फंक्शन, फिर उसके अंदर का, फिर और अंदर का।
अब अंदर वाले से पूछा लॉग भैया आपको क्या चाहिए? साहब हमारा भी बेस 10 है, पॉजिटिव रखना, उसे 1 मत होने देना। और दूसरा ये कि ये जो हमारा जो ये वाला ब्रैकेट है ना 1 प्लस एक्स क्यूब वाला है ना, क्योंकि ये हमारे अंदर आता है तो इसे प्लीज पॉजिटिव रखना। ओके, और कुछ नहीं, बस आगे चलते हैं। फिर हम अंदर पूछे कि 1 प्लस एक्स क्यूब भैया आपका क्या दर्द है? कि सर हम तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमारा तो आर होता है, हमारा को कोई दर्द नहीं, हम तो मस्त है। ओके, तो एक एक करके हमने एक एक को तोड़ दिया, अंदर तक पहुंच गए। अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वही x प्लस 1, फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ये पॉजिटिव निकलेगा, मैंने वही x ग्रेटर देन -1 अब ये भी सीखा था। इसने अपना जवाब दे दिया। ओके, अब पास वाले से पूछा भाई आपको क्या चाहिए, तो लॉग के डंडा पड़ा, डंडा पड़ते ही 10 इसके चरणों में, 1 प्लस एक्स क्यूब यहीं रह गया और ये 10 की पावर 0 बन गया, याद है ना, 10 उधर जाएगा 0 के चरणों में, और यहाँ ग्रेटर देन 0 रह गया। 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह 1 प्लस एक्स क्यूब और 10 टू द पावर 0 बोले तो 1, माने एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 माने एक्स ग्रेटर देन 0। अब कोई नहीं, हमारे पास दो एक्स आ चुके हैं। एक पार्टी कह रही है कि उससे 0 से बड़ा रहना है और दूसरी पार्टी ने कहा है कि नहीं साहब हमें तो -1 से बड़ा रहना है। ओके, फाइनली आंसर कहां से कहां तक है, तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिट, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन फिनिश। क्या सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट रिकॉल हो रहा है, सारी चीजों को याद दिलाता जा रहा हूँ और वापस से चीजों को अरेंज करते आ रहे हैं, तो मेरा ज्यादा कहला ये आपको आ रहा होगा, है ना। चलो बढ़िया है। हाँ भाई, तो आज के दिन पे हम लोगों ने कुछ डोमेन के क्वेश्चन कर लिए, कुछ पुराने फंक्शंस को टटोल लिया और कल के दिन के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे चीजें अभी से बहुत रुचिकर आने वाली है। 12th बहुत शानदार चीज है, 12th की मैथ्स बहुत गजब है, पुराने सारा समेट के वापस ले आती है, सारे दुख दर्द मिटा देगी। लेकिन जाने से पहले आपको दोबारा से मेरा प्यारा सा संदेश आप सबके नाम, वही अपने माता पिता का खूब सम्मान करना है, उनसे सम्मान रिटर्न में पाना भी है, याद है ना। मैं पिछले 1 साल से आपके साथ में इस बात पे मेहनत कर रहा हूँ। भाई बहनों से नौक झोंक तो खैर चलती रहती है, और मास्क अवश्य पहने, हिंसा से दूर रहें। जय हिंद।